हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अस्तर वाले सूट की सिलाई करना सीखेंगे। देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसमें जो गलाई रेडीमेड है। सबसे पहले हम इनर को इस तरीके से नीचे रखते हैं उल्टी साइड। इसके कंधों को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए, उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है आधा इंच या पौना इंच का गैप छोड़ते हुए। इस तरीके से देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इन दोनों को, इनर को और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको एक दूसरे पर इस तरीके से अटैच कर लेना है। देखिए, हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से एक दूसरे को अटैच करते हुए एक दूसरे के साथ हमने कंप्लीट सिलाई लगा ली है। इस पर इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से गले का उसको निकाल लेना है इस तरीके से। अब हमें इस पे देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो छोटे छोटे नोचेज लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से हमें इसे ऐसे वापस मोड़ना है मेन फैब्रिक की तरफ और इस पे एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। और जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी उसको हम बाद में निकाल देंगे। और ये हमें यहाँ पर इस तरीके से पक्की सिलाई लगानी है। रेडीमेड गले को इस तरीके से जो ये इनर है वो लगाने का और गला बनाने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, हमने यहाँ पर हमारे इनर को जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। और जो ये दूसरी कच्ची सिलाई हमने लगाई थी इसे हम बाद में निकाल देंगे। आसानी के साथ ये रेडीमेड गला इस तरीके से बनकर तैयार हो जाता है फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से हमने हमारा जो फ्रंट पार्ट था वो तैयार कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारा इस उल्टी साइड है मेन फैब्रिक की। इस तरीके से सीधी साइड ही हमें इनर रखना है, क्योंकि हम इस पर कोई रेप पट्टी या फिर वैसे बुकरम के साथ गला नहीं बनाएंगे। बस इनर के साथ ही ये गला बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक पैर का या हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। हमें ध्यान रखना कि हमें सीधी साइड ही हमारा जो इनर है वो रखना है। देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमने छोटे छोटे नोचेज भी लगा लिए हैं। अब हम इस इनर को इस तरीके से पलटेंगे तो ये हमारा उल्टी साइड चला जाएगा और सीधी साइड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से, इसलिए ये हमने सीधी साइड इनर को रखा था ताकि ये उल्टी साइड चला जाए। इस तरीके से बैक गला बनाने के लिए हमें किसी रेप पट्टी की या बुकरम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको जैसे हमने फ्रंट पार्ट को जॉइंट किया था ऐसे ही हम इसको भी जॉइंट कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर भी एक कच्ची सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो इसे पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर इसमें आप तुरपाई कर सकते हैं या पक्की सिलाई लगा के इसको ऐसे ही रख सकते हैं। और हमने इनर को भी, अस्तर को भी हमारे मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से दोनों तरफ से अटैच कर लिया है। और हमने ये प्लेटें डालनी थी, ये प्लेट भी डाल ली हैं। प्लेटें डालने का क्या तरीका होता है, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अब हमें इसे सीधी साइड से इस तरीके से रखना है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे भी हमें इसके ऊपर सीधी साइड ही रखनी है। एक दूसरे की सीधी साइड रखते हुए एक दूसरे की तरफ हमने जो ये हमारी जो फिटिंग के जो निशान लगाए हैं यहाँ से हम
सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले हम इसके जो कंधे हैं, जिसे हम तीरा कहते हैं, इनको जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ से पहले हम तीरे को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग की जो ये सिलाई है इसको लगाएंगे। जो हमने निशान छोड़ा है बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ हम। देखिए इस तरीके से हमारा जो मेन मार्क है वहीं पर हम सिलाई लगाएंगे। इन दोनों पार्ट को हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, चलिए अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। जो ये निशान दिख रहे हैं आपको, तो ये हमने प्लेट कट करते समय प्लेट का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, जो प्लेट डालने के बाद कवर हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर हमारे जो कंधे हैं वो स्टिच कर लिए हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से। और हमने जो हमारी फिटिंग है, ये फिटिंग भी हमने रेडी कर लिया फिटिंग का। और जो एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाई है, ताकि कभी हमें खोलने की ज़रूरत पड़े तो हमें दोबारा से मशीन की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमने साथ साथ ही इसमें लूजिंग भी दे दी है। और यहाँ से हमें अब हमारे चाक बनाने हैं। आप एक बार फिटिंग की स्टिच करने के बाद इसको अपने इंची टेप से आपका नाप है जो उसके अकॉर्डिंग नाप सकते हैं। जैसे कि हमारी फिटिंग 37 तैयार है और जो कमर है वो 31 है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखना है और दूसरी साइड इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए हमें मेजर कर लेना है हमारी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी है या नहीं। आप अपने कस्टमर को देने से पहले एक बार इसको मेजर करके ज़रूर देख लें। आप देखिए यहाँ से हमारी कुर्ती की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आ रही है 37 इंच। और इस तरीके से हम कमर भी मेजर कर लेंगे। देखिए 31 इंच ही आ रही है, डबल है इसलिए 15.5 है। और आप यहाँ से अपने आपका जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हिप भी माप सकते हैं। देखिए हमारा 40 इंच था, ये डबल में है इसलिए 20 इंच। इस तरीके से हमें पता चल गया है कि जो हमारी कुर्ती है वो बिल्कुल नाप के अकॉर्डिंग ही तैयार हुई है। अब हम इसके हमें फ्रंट पार्ट है उसको नहीं फोल्ड करना, क्योंकि इसमें एक पट्टी लगी हुई है। अब हम इन दोनों को इस तरीके से, इसके चौक को इस तरीके से मिलाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें बैक पार्ट में कितना घेर है वो फोल्ड करना है। और यहाँ से इस तरीके से चाक के साथ निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी नापते हुए चौक का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से अगर हम निशान लगाकर फोल्ड करते हैं तो जो हमारा घेर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। कोई भी पल्ला छोटा या बड़ा नहीं होता। देखिए अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जो ये निशान है वहाँ तक। देखिए हमने यहाँ पर इसको फोल्ड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। अब हम इसके जो साइड वाले चाक हैं उनको फोल्ड करेंगे। उसके लिए हमें अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना, जिस तरीके से हम कटिंग करते समय करते हैं। और जितना भी घेर हमें रखना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रख लेंगे। देखिए हमने ये 4 फोल्ड कर लिया है। और हमें जो हमारा घेर है वो 20 का चाहिए एक तरफ से। तो अब देखिए हम यहाँ से
10 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से आप भी आपको जितना घेर रखना है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से चौक की मदद से निशान लगा लें और चारों पल्लों पर इस तरीके से ये निशान ड्रॉ कर लें। और अब हम इसको इस तरीके से यहाँ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से कोई भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं होगा। देखिए हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं ये चारों पल्ले बिल्कुल अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिए हैं हमने। और इनको अगर हम मेजर करके देखें तो देखिए कोई भी पल्ला छोटा या बड़ा नहीं आ रहा है। चारों जो पल्ले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से आपके इनर वाली कुर्ती को स्टिच कर सकते हैं आसान तरीके से बिना किसी झोल के। देखिए इस तरीके से हमने हमारी कुर्ती को तैयार कर लिया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।